तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन जो होता है वो सीधे जाकर की जियाओ के गले लग जाता है और उसके गले लगते हुए बोलता है कि सिस्टर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो देखने के बाद में की जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि लिन चैन तुम क्या कर रहे हो। और अब उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि लिन चैन की जियाओ के साथ में जा रहा होता है। वहाँ पर जाते हुए वो बोलता है कि सिस्टर क्या तुम यहीं पर ही रहती हो, ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी है, क्या सच में आप ऐसी जगह का रेंट दे रही हो। जो सुनने के बाद में की जियाओ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ये यहाँ का जो रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और उसी के साथ में हॉस्पिटल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी पड़ता है, जिस कारण मैं आसानी से अपने काम पर पहुँच जाती हूँ, तो इसीलिए ये जगह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इतना बोलते के साथ ही की जियाओ जो होती है वो लिन चैन को लेकर रूम के अंदर आ जाती है और आते हुए बोलती है कि ठीक है तुम रूम के अंदर क्यों नहीं आते। और इतना बोलकर अब ये दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं और रूम के अंदर आने के बाद में की जियाओ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन जाके तुम शावर लो और उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स करो, इतना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना जो है वो बना लेती हूँ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली मेरी लाइफ के अंदर जो सीनियर सिस्टर कियाओ जियाओ थी वो मेरे लिए हमेशा ही पैसे जो है वो भेजा करती थी टाइम टू टाइम। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपनी लाइफ जो है वो इस तरह की कंडीशन के अंदर बिता रही है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मेरी इस लाइफ के अंदर मैं बिल्कुल भी गलतियाँ जो है वो नहीं करने वाला हूँ। इस लाइफ के अंदर मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जो है वो ज़रूर दूंगा। और लिन चैन को ऐसे वहाँ पर खड़ा होकर सोचते हुए देखने के बाद में की जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपने लिए बदलने के लिए कपड़े नहीं लेकर आए हो, अगर नहीं लाए हो तो टेंशन मत लो, यहाँ पर थोड़े कपड़े जो है वो रखे हुए हैं, तुम उन्हें ट्राई कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो मैं पहले थोड़ा रेस्ट जो है वो कर लेता हूँ। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो आकर कपड़ों को चेक करने लगता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लड़कों के कपड़े रखे हुए होते हैं। जो देखकर लिन चैन भी हैरान होते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर आखिर तुम्हारे पास में लड़कों के इतने सारे कपड़े क्या कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही की जियाओ जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि जिस टाइम पर मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो उसी टाइम पर मैंने ये कपड़े जो थे वो तुम्हारे लिए बाय कर लिए थे, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है वो मिल रहा था, तो इसीलिए मैं सारे के सारे तुम्हारे लिए लेकर आ गई, तो तुम इन्हें ट्राई करके देख सकते हो कि ये तुम्हारे फिट आ रहे हैं या फिर नहीं। जो सुनकर लिन चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। और लिन चैन के इतना सोचते हैं हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन ने नहा धोकर जो कपड़े होते हैं वो चेंज कर लिए होते हैं और वहीं जो कि जियाओ होती है उसने भी खाना लगा दिया होता है और वो लिन चैन से बोलती है कि आ जाओ खाना तैयार है। और खाने को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, सिस्टर ने सारा का सारा खाना जो है वो बिल्कुल मेरा फेवरेट बनाया है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है तभी जो कि जियाओ होती है वो अपने मोबाइल को चलाते हुए उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्या तुम्हारे पास में इनफ पैसे है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे पैसे बचे हुए हैं, लो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो एकदम से जो कि जियाओ होती है उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर मुझे बिल्कुल भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। जो सुनने के बाद में की जियाओ लिन चैन से बोलती है कि तुम बस एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हारे पास में पैसा कहाँ से आएगा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। जो सुनकर लिन चैन उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम अपने आप ही देख लेना। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो की जियाओ को काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। और गाइस इसे कहते हैं प्यार। जरा देखो तो एक बार इस बंदी के अकाउंट के अंदर केवल 3000 युआन जो थे वो पड़े हुए थे, उसमें से भी ये लिन चैन को पैसा देने के लिए तैयार थी। सच में ये लड़की जो है वो लिन चैन से वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। काश इस तरह का प्यार करने वाली जो लड़कियां है वो रियल लाइफ में भी हुआ करती, क्योंकि अगर रियल लाइफ के अंदर इस तरह की लड़कियां हुआ करती तो सच में लड़कों की जो ज़िंदगी है वो ये दुनिया में ही स्वर्ग बन जाती। लेकिन क्या करें, इस तरह की जो लड़कियां होती है वो रियल लाइफ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, बस स्टोरियों के अंदर ही सुनने के लिए मिलती है। और अब इतने सारे पैसे को देखने के बाद में की जियाओ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, मुझे ये मत कहना कि तुमने कोई उल्टी सीधी गैंग जो है वो ज्वाइन कर ली है पैसा कमाने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए की जियाओ से बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने ये पैसा जो है वो गेम खेल कर कमाया है, शायद तुमने उस गेम का नाम सुना होगा, उस गेम का नाम जो है वो 8 वेस्टरलैंड है। जो सुनते के साथ ही की जियाओ भी हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने उसे 8 वेस्टरलैंड नाम के गेम के बारे में सुना था कि लोग उससे काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उस गेम से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो की जियाओ से बोलता है कि सिस्टर आपने बहुत सारा काम किया है मेरे लिए, तो इसीलिए अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब काफ़ी अमीर हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं अब आपका ध्यान रखूँगा।
जो सुनते के साथ ही जो की जियाओ होती है वो उससे बोलती है कि आखिर कौन चाहता है कि तुम मेरा ध्यान रखो, यहाँ पर तुमने जो पैसा कमाया है अपना हार्ड वर्क करके, इस पैसे को तुम्हें अपने पास में रखना चाहिए, रुको मैं वापस लौटा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो की जियाओ से बोलता है कि सिस्टर आप तो मुझे यहाँ पर गैरों की तरह ट्रीट कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। जो सुनते के साथ ही की जियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गैरों की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस पैसे को अपने पास में रखो। जो सुनकर की जियाओ से बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं इस पैसे को तुम्हारे लिए सेव कर कर रखूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे खाना शुरू करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चलो अब खाना खाते हैं, क्योंकि खाना ठंडा होने के बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनने के बाद में की जियाओ भी उसे ओके बोल देती है और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब रात जो है वो हो चुकी होती है और जो की जियाओ होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है मैं बर्तनों को साफ कर देती हूँ, तुम जाकर बेड पर लेट जाओ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो की जियाओ से बोलता है कि सिस्टर मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर केवल एक ही बेड है, तो क्या हम दोनों जो है वो आज साथ में सोने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था कि जो की जियाओ है वो इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है तभी की जियाओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम बेड पर सोने वाली हो और मैं सोफे पर सोऊंगी ना कि तुम्हारे साथ में। जो सुनकर लिन चैन उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं कि एक काम करो तुम बेड पर सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह सोफे पर सो जाता हूँ। जो सुनकर की जियाओ उसे धक्का देते हुए बोलती है कि नहीं मैंने कहा तुम बेड पर सोओगे तो तुम बेड पर सोओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अगर इतनी लंबी हाइट से तुम सोफे के ऊपर सोओगे तो तुम सही से नहीं सो पाओगे, तो इसीलिए तुम बेड के ऊपर जाओ ताकि तुम सही से वहाँ पर सो सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और लेटे हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इतने टाइम से लेटा हुआ हूँ लेकिन मुझे अभी तक भी नींद जो है वो नहीं आ रही। और इतना बोलकर वो बेड की जो खुशबू होती है उसे सूंघने लगता है। उसे सूंघते हुए अपने मन में सोचता है कि पूरे के पूरे बेड के ऊपर जो कि जियाओ है उसकी खुशबू फैली हुई है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो की जियाओ के ऊपर आ जाता है जो कि सोफे के ऊपर लेटी हुई होती है और वो लेटे हुए काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। तभी लिन चैन जो होता है वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सिस्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप सो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही की जियाओ जो होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या हुआ कि तुम इतनी रात तक अभी तक सोए क्यों नहीं हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो आकर की जियाओ के पास में बैठ जाता है। की जियाओ के पास में बैठते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो। जो सुनने के बाद में की जियाओ भी हैरान हो जाती है और वो लिन चैन से बोलती है कि आखिर तुम मुझे जॉब छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, मुझे ये मत कहना कि अब से मेरा ध्यान जो है वो तुम रखने वाले हो, क्योंकि मुझे सच में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब जो है वो स्विच कर यहाँ पर मेरे साथ में कैपिटल के अंदर चलो, क्योंकि सच बताओ जब इस टाइम पर तुम मेरे पास में नहीं होती हो उस टाइम पर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। कभी कभी तो मुझे डरावने सपने आते हैं जिनके अंदर मुझे दिखाई देता है कि जैसे कि मैं आपके पास में नहीं था और आपको कुछ हो गया, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डरा रहता हूँ कि कहीं मेरे पीछे यहाँ पर आपको कुछ हो ना जाए। और अब लिन चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में की जियाओ जो होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर लिन चैन को एकदम से क्या हो गया है, वो इस तरह की बातें जो है वो क्यों करने लगा, क्योंकि वो तो नॉर्मली ऐसी बातें नहीं किया करता था। और की जियाओ के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर आप अपने कैरियर को स्विच कर यहाँ पर एक प्रोफेशनल गेमर जो है वो क्यों नहीं बन जाती हो। इस टाइम पर 8 वेस्टरलैंड गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर की जियाओ अपने हॉस्पिटल के अंदर होती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर लिन चैन ने कल रात मुझे यहाँ पर गेम को ज्वाइन करने के लिए क्यों बोला, क्या सच में मुझे अपनी जॉब को छोड़कर उसके साथ में चले जाना चाहिए। और की जियाओ इतना सोच ही रही होती है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी पटाखे के पटकने की आवाज़ होती है जिसे कि की जियाओ भी देखकर हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं और एक बंदा फ्लावर लाते हुए बोलता है कि की जियाओ जन्मदिन मुबारक हो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही प्राइवेट रूम जो है उसका इंतजाम करा लिया है यहाँ पर तुम्हारे जन्मदिन को मनाने के लिए। और इसी के साथ में मैंने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जो है वो भी कैपिटल के अंदर ढूंढा है और तुम्हें कॉस्ट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खर्चा मैं करूँगा। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है वो भी चिल्लाने लगती है, चिल्लाते हैं बोलती है कि सच में डॉक्टर जैंग तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है, की जियाओ सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है यहाँ पर जो डॉक्टर जैंग जो है उन्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर करते हैं।
जो सुनते के साथ ही खीजियाओ जो होती है वो उस डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर चैंग ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे जन्मदिन पर पहले ही बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया है, तो इसीलिए मैं आपके इतने सारे पैसे को कैसे लौटाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो खीजियाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता हूँ, तो फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। और इतना बोलकर वो डॉक्टर जो होता है वो उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में लाते हुए सोचता है कि मैंने यहाँ पर इसके लिए सबसे महंगा होटल जो है वो बुक किया है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 युआन है, तो इसीलिए अगर मैं इसे वहाँ पर लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर आसानी से मैं इसके साथ में जो चाहे वो कर पाऊंगा, जिसके बाद में इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी की चाबी को घुमाते हुए बोलता है कि खीजियाओ क्या बात है, लगता है कि सभी लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब लिन चैन के हाथ में की को देखने के बाद में जो वो डॉक्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट क्या ये फरारी कार की है, लेकिन मैंने तो सुना था कि जो कि जियाओ का कज़न है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, यहाँ तक कि जो कि जियाओ है वही उसे पैसे से सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी के टाइम पर वो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो फिर इसके पास में स्पोर्ट कार कैसे आ सकती है। और वो ये सोच रहा होता है तभी लिन चैन जो होता है वो डॉक्टर चैंग से हाथ मिलाते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही डॉक्टर चैंग हो। जो सुनने के बाद में डॉक्टर चैंग भी उसे हाँ बोल देता है। और अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर चैंग बास्टर्ड, में भी देखता हूँ कि इस बार तुम किस तरह से जो कि जियाओ है उसे अपनी चालों के अंदर फंसा पाते हो। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।